की जा रही है। पीयूष गोयल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। तो मैं चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और अब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेतावनी दी है कि भारत की एकता और अखंडता पे कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। आप सब जानते हैं, कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा है 4078 डेज का, मैं समझता हूं वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है उनकी लोकप्रियता का। उल्टे आज ही मैं देख रहा था, फिर एक बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम फर्स्ट रैंक पर आया है मॉर्निंग कंसल्ट के इंटरनेशनल सर्वे में। और ये एक जन सेवा का जो यात्रा रही है, जिस प्रकार से निरंतर उन्होंने देशहित और जनहित को अपना मूल्य सिद्धांत माना है, जिस प्रकार से जनता का विश्वास उन्होंने पाया है, जिस प्रकार से निर्णायक नेतृत्व देकर पूरे विश्व में आज उनके प्रति लोगों में विश्वास है। 27 अभी तक उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। भारत में वर्षों से अटके हुए विषयों पर उन्होंने सफलता प्राप्त की है, चाहे वो कश्मीर को भारत के साथ और मजबूती से जोड़ना हो 370 और 35 से आर्टिकल समाप्त करके, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, G20 भारत में अच्छी तरीके से नियोजन करना हो, अलग अलग विषयों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत और विश्व का दिल जीता है और विश्वास जीता है। उसी कड़ी में परसों प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूके में उनके समर हाउस चेकर्स में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगाया, हस्ताक्षर हुए। उस दिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया और अब भारत में तो कैबिनेट अप्रूवल हो चुका है। यूके में पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बाद एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया का रहा है। लगभग 30 चैप्टर हैं, नए नए विषय जो पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने से तैयार नहीं होता था, ऐसे विषयों पे हमने मजबूती से और अपने टर्म्स पर, अपने आत्मविश्वास के साथ मजबूती से ये करार किया है। और मैं समझता हूं कि ये आगे आने वाले भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके तहत जो लाभ भारत को मिलेगा वो हम सब आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, एक तरफ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक विकसित देश के साथ है, विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम। एक विकसित देश के साथ अपना विश्वास अटल हो, हम कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करें, अपने टर्म्स पर करें, 99%
हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अब ड्यूटी फ्री वहां पर यूके में जा सके, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिले उनको, और उसके सामने हमारी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम भारत में आने दें। जिन चीजों पे हमें अपने आप को संरक्षित रखना है उसको हम संरक्षित रख पाए, जैसे कि डेयरी खोला नहीं गया है, एग्रीकल्चर में कोई सेंसिटिव आइटम कृषि क्षेत्र का खोला नहीं गया है, इथेनॉल खोला नहीं गया है। जो जो क्षेत्र भारत के लिए सेंसिटिव होते हैं उन क्षेत्रों में भारत ने अपने आप को सुरक्षित रखा है और आदान प्रदान के भावना से एक विन विन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के हितों में है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो समावेशी भी है, सार्थक भी है और संतुलित साझेदारी वाला, दोनों तरफा फायदा देने वाला, ये लगभग 22-23 साल की कश्मकश के बाद ये एग्रीमेंट हुआ है। तो देखिए, भारत ब्रिटेन के बीच जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है उसका जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री